और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। आज मंगलवार देवरिया में इंडिया गठबंधन के तहत राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया और साथ ही देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर लोकसभा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की जनता को अपील की। दोनों हाथ जोरदार तालियां होनी चाहिए आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी के लिए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी। दोनों हाथ जोरदार तालियां होनी चाहिए आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी के लिए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष से लेकर के सभी नेता, विधायक, पूर्व विधायक, संगठन के सभी पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के सभी जिम्मेदार नेता, पार्टी के पदाधिकारी और मंच पर उपस्थित इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल के नेता और इस चुनावी जनसभा में मैं देख रहा हूं जहां पंडाल में बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं जहां पंडाल हमारा भरा दिखाई दे रहा है, पंडाल जहां नहीं है, हमारे दाईं तरफ दूर तक और बाईं तरफ बड़ी संख्या में और पीछे पेड़ों से लेकर के एम्बुलेंस से आगे तक और इस मंच के दाएं और बाएं ओर बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं एक एक साथी जो यहां पर उपस्थित है, आप सबका इस तपती हुई गर्मी में जहां आपने मनोबल और जोश बढ़ाने का काम किया है, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। जहां चुनाव लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है और जब मैं यहां पर पहुंचा हूं, देवरिया की वो महान धरती, की भी है, बाबा राघव दास की भी है, इसलिए मैं आप सबका उस धरती पर धन्यवाद भी देता हूं। और जहां आखिरी चरण में चुनाव पहुंचा है, हमें पूरा भरोसा है कि इस बार यहां से देवरिया, बांसगांव, गोरखपुर, आसपास जितनी लोकसभाएं हैं, इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत करके जा रहा है। आज वो जनता में अपनी बातों को कहते लड़खड़ा रहे हैं, न केवल खुद डगमगा रहे हैं बल्कि उनकी भाषा भी डगमगा गई है। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हम एक और एक जुड़ गए हैं। हम एक और एक जुड़ गए हैं तो 11 हो गए और वो लोग एक और एक लड़ गए तो बताओ 0 हो गए कि नहीं हो गए। जो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, जो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पता नहीं इनके डबल इंजन देवरिया आते आते इनका धुआं क्यों निकल जाता है। हमारे देवरिया और आसपास के लोग जानते होंगे, इन्होंने धोखा दिया, विकास को रोक दिया। वो जो सपने दिखाए थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, न आय दोगुनी हुई। और जिन साथियों ने आंकड़े पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है,
1,00,000 किसान ने आत्महत्या की है। न केवल किसानों ने आत्महत्या की, बल्कि किसानों के खिलाफ भी लोग काले कानून भी लेकर के आए थे। मैं अपने किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि यहां का किसान और पूरे देश का किसान एक हो गया और उसने काले कानून को लागू नहीं होने दिया। तभी पीछे हटा जब सरकार को पीछे हटना पड़ा। इसलिए जहां इन्होंने किसानों को आय दोगुनी का सपना दिखा करके धोखा दिया, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे उनकी हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। एक के बाद एक पेपर लीक हुए, 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। न नौकरी मिली, न रोजगार मिला। जो लोग कहते थे निवेश लाएंगे, लेकिन निवेश न गोरखपुर पहुंचा, न देवरिया पहुंचा। निवेश के नाम पर हमें और आपको सपने दिखाए, नौकरियां छिन गईं, आरक्षण छिन गया, और जो संस्थाएं नौकरी दे भी सकती थी, आरक्षण दे भी सकती थी, उन संस्थाओं को भी इन्होंने बेच दिया। लाखों लाख नौजवान पेपर लीक की वजह से रह गया। जो मेहनत कर करके फौज में भर्ती होता था, जिस नौजवान का सपना होता था कि वर्दी पहनेंगे पक्की नौकरी मिलेगी, लेकिन वो नौकरी भी इन्होंने छीन ली। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि न केवल सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, आरक्षण के तहत आपको हक और सम्मान मिलेगा, और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भाई और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और ये संविधान, और दूसरी तरफ वो लोग जो इस संविधान को रद्द करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी हम संविधान को खत्म कर देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, आपकी सरकार नहीं आएगी। भाई और बहनों, ये देखिए, ये अंबेडकर जी की फोटो है। इसको अच्छी तरह देखिए। और ये जो अंबेडकर जी ने किया, ये जो बाबा साहब ने किया, ये है। ये संविधान बनाने के लिए अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। ये आप भूलिए मत, ये आप भूलिए मत। मैंने अंबेडकर जी की किताबें पढ़ी हैं। उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ आजादी से पहले कैसा बर्ताव हुआ करता था। उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे, बच्चे थे, बैलगाड़ी पे गए और उनको पूरे रास्ते पानी नहीं पीने दिया गया था। भाई और बहनों, 3000 साल के लिए इस देश में, इस धरती में दलितों पर अत्याचार हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में दलितों को इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है। और आज बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम अंबेडकर जी के काम को, उनके सपने को फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, नेहरू जी के संविधान को कोई शक्ति फाड़ नहीं सकती है। भाइयों और बहनों, परमात्मा की बात हो रही है तो आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा? राम मंदिर के इनॉग्रेशन में
हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जो आदिवासी हैं, उन्हें कहा जाता है तुम्हें नहीं आना है, तुम्हारा चेहरा नहीं दिखना चाहिए। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं था, एक दलित नहीं था, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था। अंबानी अदानी की लिस्ट लगी हुई थी वहां पर। तो जो भी ये करते हैं अदानी अंबानी के लिए करते हैं। अब हमें काम करना है। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। मैं आपको सिर्फ आज दो चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले भाइयों और बहनों, 4 जून इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। करोड़ों लोगों के नाम उस लिस्ट में होंगे। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं के नाम एक लिस्ट में लगेंगे। उसके बाद 5 उसके बाद 5 जुलाई खटाखट 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 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मीडिया वाले लोग कहेंगे देखो देखो इंडिया गठबंधन गरीबों की आदत बिगाड़ रहा है। हम उनसे कहेंगे ज्यादा बोला तो दुगना कर देंगे। आप लोग अंबानी के हो, अदानी के हो, आप अपना काम करो, आप उनकी शादी दिखाओ, हम अपना काम करेंगे। हमारा काम गरीबों के बैंक अकाउंट में, किसानों के बैंक अकाउंट में, महिलाओं के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान का धन डालने का है। हम उस काम को पूरा करेंगे। भाइयों और बहनों, किसानों का कर्जा माफ होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानूनी मिलेगी। मनरेगा में आज 250 रुपए मिलते हैं, 400 रुपए मिलेंगे। और आशा और आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं, जितनी भी उनकी आज आमदनी है उसको हम डबल कर देंगे। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी फैलाई, उत्तर प्रदेश के युवाओं को चोट पहुंचाई। आपसे कहा युवाओं नाली के ओर जाओ, नाली में पाइप डालो, नाली में से गैस निकलेगी, पाइप को चूल्हे में लगाओ और पकौड़े बनाओ। और उसके बाद कहते हैं परमात्मा ने कहा है कि मैं हिंदुस्तान के युवाओं को नाली के गैस से पकौड़े पकाना सिखाऊं। आपको बेरोजगार बनाया। 30 लाख सरकारी नौकरियां इंडिया गठबंधन के आते ही आपके हवाले कर देंगे। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में, गर्मी है काफी, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए, खटाखट खटाखट खटाखट। पहली नौकरी पक्की स्कीम में। भाइयों और बहनों, ये जो हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं इसके पीछे सोच है। नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपति बनाए। उन्होंने पैसा इंग्लैंड भेजा, अमेरिका भेजा, जापान भेजा, दुबई भेजा। हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं। आप इस पैसे को गांव में, शहरों में, कस्बों में खर्चोगे। आप स्कूटर खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, आप घड़ी खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, शर्ट पैंट खरीदोगे। जैसे ही आप ये चीजें खरीदोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाला जाता है, उसके बाद चाबी घुमाई जाती है, वैसे हम आपके फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाल रहे हैं, धन डाल रहे हैं। उसके बाद चाबी घुमाएंगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी, आपको रोजगार मिलेगा। मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। किस बात का धन्यवाद कि इस चुनाव में ये जो दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ का निशान है
और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है और ये दोनों एक हो गए। हमारे कार्यकर्ता दोनों, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल लगा के समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे दिल से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट्स का पूरा समर्थन कर रहे हैं। भाई और बहनों, जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। तो दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। इसको बचाना है भाई और बहनों। अंबेडकर जी का संविधान है, अंबेडकर जी का संविधान है। ये हथियार अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने हिंदुस्तान के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, कमजोर लोगों को दिया। इसकी रक्षा करनी है, जान से रक्षा करनी है, पूरे दम से रक्षा करनी है। दिल से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आज आए सभी चुनावी जनसभा में आए हुए लोगों का आभार प्रकट करते हुए सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूं।